हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा लेसन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो एक एक वीडियो चैप्टर वाइज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर लिंक पर आप क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हो। आज से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना, यानी मिलान करना। ठीक है, तो हम लोग मिलान करेंगे। देखिए, ये ऊपर ऐसा बुक में आपके दिया गया है। अब इसका आंसर नीचे है। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या होता था? आखेट और संग्रह किया जाता था। हमने चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने वीडियो में बताया है सारे चीज़ डिटेल में सब चीज़ें। तो आपके लेसन से ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं। तो नर्मदा घाटी जो है वहाँ क्या होता था, वहाँ सबसे ज़्यादा आखेट किए जाते थे और संग्रहण किए जाते थे, मतलब संरक्षित किए जाते थे, सुरक्षित रख देते थे। जैसे कि भोजन जो होता था हमारा, उसको शिकार कर लेते थे तो एक ही दिन में तो नहीं खाते होंगे ना, उसको रख देते होंगे, उसको बाद में खाते होंगे, उसी को संग्रहण करना कहते हैं। मगध। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था जिसे उस समय के राजवंश ने शासन किया था उस समय के। अब गारो की पहाड़ियाँ जो हैं वो क्या थी? आरंभिक। वहाँ गारो की पहाड़ियों में आरंभिक खेती की जाती थी। ठीक है, आरंभिक कृषि कहाँ के थे? गारो की पहाड़ियों के। लगभग 2500 वर्ष पूर्ण के नगर। अब देखिए, जो 2500 वर्ष पूर्ण के नगर कहाँ थे? गंगा घाटी के। ठीक है, गंगा घाटी पे 2500 वर्ष वाले पूर्ण नगर थे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। अब देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर थे वहाँ पे। सिंधु और उनके सहायक नदियों के पास प्रथम नगर थे। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक एक प्रमुख अंतर बताओ। अब पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है, ये अंतर हमें बताना है। पांडुलिपि प्राय ताम्रपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब जो देखिए, पांडुलिपि जो है वो पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, और अभिलेख जो है वो आप पत्थर पे गुदवा के भी लिख सकते थे, दीवारों पे लिख देते थे। यही एक अंतर है दोनों में। ठीक है, तो पांडुलिपि जो है वो कहाँ पे मिलती थी? देखिए, मैंने ये लेसन में बताया बहुत अच्छे से। हिमालय के क्षेत्र में भुज उगने वाला एक पेड़ होता है, भुज, उसके पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। उसको अच्छे तरीके से तैयार करके उसको भोजपत्र बनाया जाता था उसका, और उस पे लिखा जाता था। ठीक है, और जबकि अभिलेखों को पत्थर अथवा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खोद कर लिखा गया है। अब देखिए, पेड़ की छाल पे लिखने को पांडुलिपि बोलते हैं, और जो पत्थरों पे और धातु पे गोद के लिखा जाता था, खोद के, उसको अभिलेख बोला जाता था। ठीक है, यही प्रमुख अंतर है इसमें। आइए चर्चा करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अब देखिए, जो रशीदा थी उसने क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, लेसन के बीच में। तो अब उसके क्वेश्चन का उत्तर, रशीदा के प्रश्न देखिए फिर से पढ़ना है हमें, और उसका उत्तर भी देना है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। रशीदा के प्रश्न, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो देखिए, जो रशीदा है वो बता रही है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, हमें कैसे पता चल सकता है ये। तो अतीत की जानकारी हम पांडुलिपि व अभिलेखों का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अतीत के बारे में मैंने बताया था कि पांडुलिपि और अभिलेख जो हैं और पुस्तकें हैं पुराने समय की, इन सब चीज़ों से ही हमें अतीत के बारे में पता चल सकता है।
इसके अलावा ईंट और पत्थरों के से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, सिक्के आदि के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग एक पांडुलिपि और अभिलेख से ही नहीं, अब हम लोग पांडुलिपि, अभिलेख के साथ साथ पुराने समय के ईंट पत्थरों से बने मकान, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, सिक्के, इन सभी चीज़ों से पुराने समय के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, जो खुदाई के दौरान प्राप्त होती है तो उस पर रिसर्च करके तब पता किया जाता है कि कितने साल पुराना है। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर से बनी हो सकती है? ठीक है, पुरातत्वविदों की जो वस्तुओं पुरातत्वविद यानी जो पुरातत्व जो खोद के निकाले जाते हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी होती है, ये हमें बताना है। तो पहले हमें उसकी लिस्ट बनानी होगी। तो पुरातत्वविद द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं, अब जो पुरातत्वविद है उसके द्वारा जो पाई जाने वाली वस्तुएं वो क्या क्या है? पहली, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष। अब जो पत्थर और ईंट के बने हुए इमारत, जो मकान इमारत जो होते थे, उसके अवशेष मिले। दूसरा, हमें चित्र मिला, फिर मूर्तियाँ मिली, फिर औजार मिले, हथियार मिले, बर्तन, आभूषण, सिक्का, हड्डियाँ। तो देखिए, इसमें सिक्के और हड्डियाँ जो हैं वो हमारे हिसाब से सिर्फ पत्थर से नहीं बनी होती थी। हड्डियाँ तो देखिए जानवरों की या इंसानों की होती हैं, तो वो पत्थर की कैसे हो सकती हैं? और सिक्के धातु से बनाए जाते थे। तो अब पत्थर से क्या बनता था? ईंट, इमारतें, ईंट और पत्थर से बनी इमारत, तो इसमें खुद ही बता रहा है वो ईंट से बनी है। अब चित्र देखिए, चित्र आपका पत्थरों पर बनाया जाता था, ये पत्थर से नहीं बने होते थे। ठीक है, मूर्तियाँ जो होती थी वो पत्थर से बनी होती थी पहले के समय की। औजार बने होते थे। हथियार जैसे भाला, ये पत्थर से बनाया जाता था ना, पत्थर और लकड़ी से। और बर्तन देखिए, बहुत एकाक ही बर्तन पत्थर के मिले हैं, नहीं तो बाकी मिट्टी के और धातु के बर्तन मिले हैं, तो बर्तन भी नहीं कहाएंगे। और आभूषण तो नहीं मिले पत्थर के। यानी देखिए क्या क्या मिला है पत्थर का बना हुआ आपका। देखिए, इमारत, मूर्ति, औजार और हथियार आदि। ठीक है, तो पत्थर से बनी हुई चीज़ें क्या क्या हैं? इमारतें, मूर्तियाँ, औजार और हथियार, इतने चीज़ें पत्थर से बनाई जाती थी पुराने समय में। 5, आइए हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 5th क्वेश्चन। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? अब देखिए, जो साधारण पुरुष और स्त्री होते थे वो दिनचर्या में क्या क्या कार्य करते थे, ये उसकी लिस्ट क्यों नहीं बनाते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका आंसर है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे क्योंकि हो सकता है कि वे अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण रखा जाए, या ये भी हो सकता है कि वे पढ़े लिखे ही ना हों। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, यानी या तो ये लोग पढ़े लिखे ना हों या अपने कार्यों को ये लोग इतना महत्व नहीं देते होंगे, इसीलिए विवरण नहीं रखते थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम से कम, यानी 6वां क्वेश्चन, कम से कम 2 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख करो जिसमें तुम्हारे अनुसार राजा और किसान के जीवन में भिन्नता का पता चले। अब देखिए, ऐसी 2 वस्तुओं के बारे में बताना है जिसमें राजा और किसान जो दोनों मुख्य होते थे राज्य में, तो उनके जीवन में क्या क्या 2 मुख्य भिन्नताएं होती थी वो हम लोग जानेंगे। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता। अब देखिए, ये भिन्नताएं क्या क्या हैं। पहला, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था। अब देखिए, जो राजा होते थे उनका जीवन वैभव, ऐश्वर्य, मतलब उनको हर सुख सुविधा थी। ठीक है, तो सब सुविधाएं थी। जबकि जो किसान था उसका साधारण जीवन होता था।
तो ये मुख्य भिन्नता है। ये दोनों के जीवन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। राजा आसमान था तो किसान ज़मीन होता होगा। राजा अब दूसरी भिन्नता क्या है? राजा अपनी शासन लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब देखिए, जो राजा होता था वो अपनी लड़ाई, अपनी विजय, अपने बारे में सबका लेखा जोखा रखते थे, यानी लिख के गुरवा के अपनी बड़ाइयों को लिखवाते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब देखिए, जो किसान था वो सामान्य जीवन जीता था, तो वो अपने काम का लेखा जोखा क्यों रखेगा? और राजा जो थे वो अपने काम का लेखा जोखा रखते होंगे। यही दो मुख्य भिन्नताएं हैं राजा और किसान में। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ करके देखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दिया है ऊपर, आओ हम करके देखें। तो चलिए हम लोग करके देखा जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या यह शिल्पकार क स्त्री, ख पुरुष या ग स्त्री पुरुष दोनों होते होंगे? अब देखिए, हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो शिल्पकार हैं आज के प्रचलित, उनकी सूची हम लोग देखेंगे। तो आज के भिन्न शिल्पों की सूची देखिए, जो सूची है तो इसमें लेडीज़ जेंट्स या दोनों होते हैं, ये हम बताएंगे। तो पहला है भवन शिल्प। अब देखिए, भवन में जो कारीगरी होती है उसको भवन शिल्प कहते हैं, तो वो पुरुष करते हैं आज के समय में। अब देखिए, दूसरा है चर्म शिल्प, यानी देखिए हाथ में जो टैटू बनाते हैं वो भी पुरुष करते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा हस्तशिल्प, यानी हाथों से बनाने वाला शिल्प, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, बोथ दोनों करते हैं, ठीक है। और काष्ठ शिल्प, ये देखिए काष्ठ शिल्प जो है वो आपका पुरुष करते हैं। अब पांचवा है मूर्ति शिल्प, ठीक है। मूर्ति शिल्प भी स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। तो ये देखिए, जो 3 है, भवन शिल्प, चर्म शिल्प और काष्ठ शिल्प, ये पुरुष करते हैं। और हस्तशिल्प और मूर्ति शिल्प ये हमारे स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 8th क्वेश्चन। अतीत में पुस्तक भिन्न किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किस पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? अतीत यानी पुराने समय में किन किन टॉपिक पे यानी विषयों पे पुस्तक लिखी जाती थी? तो या तो धार्मिक पुस्तक लिखी जाती होगी, या विज्ञान के बारे में, या आपकी राजाओं पे, या नाटकों पे, ठीक है। तो ये नहीं सब चीज़ों पे पुस्तक पहले के समय में लिखी जाती थी। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये इसका आंसर है, अतीत में पुस्तकों को निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। अब देखिए, जो अतीत में पुस्तक लिखी जाती थी यानी पुराने समय में, वो निम्नलिखित में यानी 4 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, इन पे लिखी जाती थी। पहला, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। अब देखिए, धार्मिक मान्यताएं यानी पूजा पाठ, जातवात, ये सब के बारे में पहली पुस्तकें लिखी जाती थी। दूसरी थी राजाओं के जीवन पे। अब उस समय के जो राजा होते थे उनके जीवन पे पुस्तक लिखी जाती थी, ठीक है। तीसरा है औषधियों तथा विज्ञान पे। अब देखिए, जो आपका औषधि है, विज्ञान है ना, दवाइयों के बारे में, वैज्ञानिक बातों के बारे में, इन सब चीज़ों पे लिखी जाती थी। और राजा पे तब पुस्तक लिखी जाती है, उनके विजयों पे, उनकी कहानी पे, उन्होंने कैसे राजगद्दी प्राप्त की, उनको कितना सफ़र करना पड़ा, ये सब राजाओं के जीवन में लिखी जाती थी किताबें। और औषधियाँ जो होती थी, मतलब किस किस पे जड़ी बूटियों से कौन सी औषधि बनाई जाती है, और विज्ञान में क्या क्या उन्नत हुआ है, ये सब विषयों पे। और चौथा है हमारा महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। अब देखिए, महाकाव्य पे नाटक किए जाते थे, तो उन पे आपकी पुस्तकें लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है। और कविताएं बहुत सारी उस समय लिखी जाती थी, तो उस पे कविताएं जो थी ये पुराने समय में बहुत लिखी जाती थी, राजाओं महाराजाओं पे, या पुराने जो हमारे महाकाव्य होते थे उन पे नाटक भी किए जाते थे, ठीक है। यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यही हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी
प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल वीडियो पूरे लेक्चर का दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।